काम कर रहा था और नैब क्योंकि इतनी डीप जाके मामलात को नहीं देख सकती, लेकिन एफआईए के पास ना सिर्फ वो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छे हैं, बल्कि उनके पास इन सारी चीजों को, बैंकिंग जो क्राइम है, बैंकिंग जो लॉ है, वो उसको समझने वाले वहां एक्सपर्ट बैठे हैं। वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। ये जो दिन ब दिन इनकी मनी लॉन्ड्रिंग है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल एफआईए ने क्या किया, जहां इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग थी और इनकी जमानतें चल रही थी और अभी जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, एफआईए ने 26 बैंकर्स हैं एमसीबी बैंक के जो तैयार हो गए, एफआईए ने तैयार कर लिए कि ये वादा माफ गवाह। जब 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो तब दी जाती है जब कोई किसी वकुआ में मुलव्वस हो और वो जो मेन एक्यूज्ड है उसके बारे में आके खबर दे, तो वो आके अदालत में 164 की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाता है। अच्छा, 164 की स्टेटमेंट वही रिकॉर्ड करवा सकता है जो उस केस में कहीं ना कहीं रेलिवेंट होता है। इरेलीवेंट शख्स कभी भी किसी केस में 164 की स्टेटमेंट नहीं करवा सकता। 6 लोगों की स्टेटमेंट हो गई। 6 लोगों की स्टेटमेंट के बाद 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी अदालत ने। जब 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर की तो आसिम सूरी जो कि नायब सदर है एमसीबी बैंक का, क्योंकि वो इन मामलात को देख रहा था, उसने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। एफआईए के पास रिपोर्ट आ गई, एफआईए ने उसको उठा लिया और उसको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद एफआईए ने उसका मोबाइल फोन जो है वो कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बैंकर्स शामिल थे और मियां मनशा की तरफ से जो मैसेजेस थे, मियां मनशा की तरफ से जो डायरेक्शंस थी, आसिम सूरी उस ग्रुप में भेजता था। आसिम सूरी उनसे ये कहता था कि ना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ किसी ने एविडेंस देनी है, ना बयान रिकॉर्ड करवाना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट देना है। एमसीबी बैंक का जो डॉक्यूमेंट है या जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने पहले ही काफी हद तक तबाह कर दिया था और अब जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उन्होंने कहा कि ये नहीं देना। ये सारी चीजें एफआईए के हाथ लग गई। अब हुआ यह कि 6 लोगों की तो जब मियां मनशा को नोटिस जाता है, मियां मनशा को नोटिस जानने के बाद एमसीबी बैंक और मियां मनशा दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। 6 लोगों के गवाह जो बयानात थे वो कलम बंद हो चुके हैं। 20 लोग बाकी रह गए थे। जब आज 20 लोगों के बयानात कलम बंद होने का टाइम आया, जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिला कचहरी लाहौर में, उस वहां अदालत में समाअत शुरू हुई। नैब एफआईए के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अदालत में पहुंचे और उन्होंने एक पूरी चार्जशीट अदालत के सामने रख दी इन द शेप ऑफ एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन थी। उसके ऊपर तो लिखा हुआ था कि हम विड्रॉ करते हैं और नीचे जो है वो लिखा हुआ था कि इसमें विड्रॉ करने की रीजन क्या है। हमेशा जब भी कोई किसी केस को विड्रॉ करता है तो सिंपल कहा जाता है कि हम अपना केस विड्रॉ करना चाहते हैं, अपनी दरखास्त विड्रॉ करना चाहते हैं, रीजनिंग नहीं दी जाती। यहां पे क्या था, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरखास्त है और उसमें बताया गया है कि जनाब मियां मनशा और एमसीबी बैंक वो इस हद तक पर्सनल हो गए हैं इस मामले में और मुलजमान और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बचाने के लिए कि इस वक्त जो बैंकर्स हैं उनको सांस लेना मुश्किल हो गई है। वो अदालत में बयान देना तो दूर की बात है, उनका तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है और वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि एफआईए ने यह फैसला किया है कि फिलहाल इनके बयानात हम नहीं कलम बंद करवाते। पहले हम आसिम सूरी और दूसरी तरफ जो इसमें अहम मुलजिम है जो मियां मनशा, उसको हम तहकीकात कर लें। उसके बाद, क्योंकि अब ये बात खुलकर सामने आ गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चैट थी वो सामने आ गई है, रिकॉर्ड सामने आ गया है कि ये गवाहों को मैनेज कर रहे हैं और क्योंकि ये गवाहों को मैनेज कर रहे हैं इस वजह से अब गवाह अगर कोई गलती कर गए एफआईए का केस खराब होगा। एफआईए अपना हक महफूज रखता है, अपना हक जो है बयान करवाने का वो महफूज रखते हुए फिलहाल ये दरखास्त वापस लेता है जिसमें 6 लोगों के बयान कलमबंद हो चुके हैं और वो बयानात कलमबंद हुए जो एफआईए चाहता था। 20 के रह गए, 20 के हक महफूज हो गया और उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली।